इस वीडियो में हम एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। समांतर को हम पैरेलल बोल सकते हैं इंग्लिश में, और जो सम्मुख भुजाएं हैं उनको हम ऑपोजिट साइड्स बोलते हैं। तो अब इसमें हम ये चीज़ ले रहे हैं कि जो दिया गया है सबसे पहले वो लिख दिया हमने। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमने एक इस तरह से समांतर चतुर्भुज का एक फिगर बना दिया और उसको नाम दे दिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और इसमें हम एक डायगोनल भी बना लेंगे B से D इस तरह से। अब प्रूव क्या करना है, हमने सिद्ध जो करना है वो ये कि जो समांतर चतुर्भुज है अपनी, उसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं समझते हो आप कि AB के सामने जिनके मुख आमने सामने हो, AB के सामने कौन सी साइड है, DC है। तो AB DC के बराबर है या DC AB के बराबर है। दूसरा जो पेयर है सम्मुख भुजा का वो है AD के सामने की जो साइड है वो है CB या BC। ये तो AD इक्वल है DC के, AD इक्वल है CB के और AB इक्वल है DC के। ये चीज़ हम इस थ्योरम में प्रूव करेंगे। तो जो प्रूफ है उसमें जो चीज़ें हमें दी गई हैं, किसी भी थ्योरम को, किसी भी रिजल्ट को आप प्रूव कर रहे हो तो जो चीज़ उसमें दी गई है हम उन्हीं के सहारे चलते हुए हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। उसमें हिंट होता है। तो इसमें हिंट ये दिया गया है कि जो चतुर्भुज है वो एक समांतर है। बस इस चीज़ को हम पकड़ लेंगे तो समांतर चतुर्भुज है। तो ये जो BD इसका एक जो डायगोनल है वो एक डायगोनल इसमें तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। ये जो BD है ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। AB अपनी साइड ये है, DC ये है, और ये एक तिर्यक रेखा बन गई। तिर्यक रेखा दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच में जब एक तिर्यक रेखा होती है तो उसमें जो अंत है, एक अंत है, मतलब जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके अंदर अंत है, एक होता है अंत है और एक होता है बाह्य। तो ये जो दो हैं पैरेलल लाइंस और इन पे ऐसे एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा जाती है, तो इन दो लाइनों के जो बाहर ये एंगल बन रहे हैं, बाहर की साइड, इनको बाह्य कोण बोलते हैं। और अंत है इन दो लाइनों के अंदर जो बन रहे हैं, मतलब एक एंगल इस तरफ और एक ये, तो ये और ये जो एंगल हैं ये चार एंगल अंत है कोण बोले जाएंगे इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये जो अपनी चतुर्भुज है इसमें हमने लिया कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में BD एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा है। तो जो ये जो एंगल है अपना, ये इसके बराबर आएगा। ये एक समांतर भुजाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा जब बनती है तो उसमें जो अंतः एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अंतः एकांतर कोण इस त्रिभुज में, ये जो अपनी ADB है, इसमें ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया है। और जो BD है वो अपनी कॉमन है जिसको हम उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। तो ठीक है, अब हम इसको ये चीज़ इसमें लिख देंगे कि ट्रायंगल ADB ये है और जो अपनी CBD है वो ये वाला हिस्सा है अपना। इसमें एंगल D जो है ADB, एंगल D को आप BDA भी लिख सकते हो। तो ये एंगल अपना इस एंगल के इक्वल है। इस वाली त्रिभुज में ये एंगल और इस वाली त्रिभुज में ये एंगल बराबर है, क्योंकि अंतः एकांतर कोणों का ये जोड़ा है। इसी तरह से अपना एंगल ये जो है ABD ये इक्वल है CDB के, ये वाला। और जो BD साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, जितने भी लेंथ के दोनों में समान है, तो बराबर हो गई। अब हमें सर्वांग समता का एक रिजल्ट पता है, वो क्या है, एंगल साइड एंगल एक नियम है सर्वांग समता का। उस नियम के अनुसार ये जो त्रिभुज है, ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो। अब जब हमने ये चीज़ शो कर दी है, प्रूव कर दी है कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBD के, सर्वांग सम हो गई है, तो हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं। संगत अंग समान होते हैं, इस चीज़ को आप कैसे समझोगे वो मैं यहाँ आपको बताती हूँ एक बार थोड़ा सा।
कि ये जो हमने त्रिभुजें ली हैं वो मैं आपको रफली यहाँ ड्रॉ करके बता रही हूँ कि ये इस तरह से दो त्रिभुजें थी और इनको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। तो हमने ये दिखाया कि ये जो एंगल है वो यहाँ इस एंगल के इक्वल है और जो अपना यहाँ एंगल है ये यहाँ इस एंगल के इक्वल। तो रिजल्ट है वो ये शो कर रहा है ना, एक ट्रायंगल ADB है और एक ट्रायंगल अपनी CBD है। इसमें हमने ये अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का क्या मतलब होता है, जो संगत अंग है सर्वांग सम होंगे, इसका मतलब क्या हुआ। अब इस रिजल्ट से आगे मतलब हम कैसे समझेंगे, तो ऐसे समझेंगे इसको कि संगत अंग का मतलब है कि अपनी जो साइड AD है, पहले दो वर्टेक्स को मिलाने से AD साइड बनी, ये जो साइड है ये सर्वांग सम है पहले दो वर्टेक्स इस ट्रायंगल्स के देखो और उनसे जो साइड बनेगी CB इसके, ये जो साइड है वो इसके सर्वांग सम होगी, इसके समान होगी। और जो लास्ट के दो वर्टेक्स मिलाने पे जो साइड बनी DB जो है अपनी वो BD के सर्वांग सम होगी, ये साइड इसके सर्वांग सम होगी। सर्वांग समता का नियम, ये संगत अंग जो समान होंगे वो इस तरह से होंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल हो जाएगी, नहीं। आप इनको सीक्वेंस वाइज लेके चलो कि पहले दो वर्टेक्स से जो साइड बनी वो इनके पहले दो वर्टेक्स से जो साइड बनेगी उसके सर्वांग सम होगी, लास्ट वर्टेक्स वाली लास्ट वर्टेक्स के सर्वांग सम होगी, और पहले और आखिरी वर्टेक्स से जो साइड बनी AB ये साइड सर्वांग सम होगी CD साइड के, ठीक है, ये इसके सर्वांग सम होगी। इसी तरह से एंगल्स का होगा कि एंगल A जो है वो पहला एंगल पहले एंगल के सर्वांग सम होगा, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के सर्वांग सम होगा, तीसरा एंगल तीसरे एंगल के सर्वांग सम होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार इसमें क्या हो गया, जो साइड अपनी AB थी, जो साइड अपनी AB है वो DC, ये जो अपनी साइड AB है ये DC के सर्वांग सम हो गई, समान हो गई, और जो अपनी साइड AB है वो DC के समान हो गई, और जो AD है वो CB के हो गई समान। ये जो अपनी क्वाड्रिलेटरल थी ऊपर, इसमें ये इस तरह से दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो अपनी चतुर्भुज, ये जो अपनी आमने सामने की भुजाएं हैं वो सर्वांग सम होके समान हो गई। तो यही चीज़ हमने दिखानी थी इसमें कि कोई भी चतुर्भुज जो समांतर है उसकी सम्मुख भुजाएं समान होती।